पिछले साल आमिर खान प्रोडक्शंस की जो फिल्म आई थी लापता लेडीज़, क्या वो चोरी की कहानी है, क्या वो किसी फिल्म की नकल है? ये बात पहले दिन से उठती रही है और सिर्फ सवाल नहीं उठे हैं, दावे भी हुए हैं। सीनियर डायरेक्टर हैं अनंत महादेवन। उन्होंने जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तब ये दावा किया था कि ये जो कहानी है लापता लेडीज़, मेरी फिल्म मतलब उनकी फिल्म घूंघट के पट खोल जो 1999 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी, ये उसकी नकल है, ये उसकी कॉपी है, ये उसकी कहानी को और उनके उनके अनुसार स्क्रिप्ट के और डायलॉग्स के बहुत सारे हिस्सों को चुरा कर बनाई गई है। अब इसकी बात एक बार फिर से हो रही है और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मामला दरअसल अभी कुछ दिन पहले जयपुर में हुए आईफा अवार्ड से जुड़ा हुआ है। आईफा अवार्ड्स में इस फिल्म को सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड मिले हैं। सोचिए, जो 25 अवार्ड्स होते हैं आईफा के, उसमें से 10 अवार्ड जो है बॉलीवुड फिल्मों में इस फिल्म को मिले हैं। अब जब ये अवार्ड्स मिले हैं तो उसके बाद में अनंत महादेवन ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा है, और न सिर्फ पोस्ट लिखा है बल्कि फिल्म का जो ओरिजिनल फिल्म है उसका 1 घंटे का फुटेज वीडियो मतलब लैपटॉप पर चलता हुआ वो उन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिया है। और आप उसमें बिल्कुल देख सकते हैं, अगर आपने ये फिल्म देखी हो लापता लेडीज़, किस तरह से वो कहानी ठीक उसी तरह से चल रही है, ठीक उसी तरह से किरदारों के गेटअप हैं, किस तरह से वो सीन जो फिल्म में आपने लापता लेडीज़ में देखे थे वो आपको घूंघट के पटखोल में दिखाई देते हैं। एक तरीके से अनंत महादेवन ने पूरे मामले को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन एक्सपोज करने से होता क्या है? सवाल ये है कि अब ये जो फिल्म है लापता लेडीज़, ये तो डायरेक्टर किरण राव के नाम से चर्चित हो चुकी है। बॉलीवुड का इतना एक ख़ास तरह का एक नेटवर्किंग है अंदर अंदर कि आप उसको तोड़ नहीं सकते, वो जो ए क्लास जो है। और आश्चर्य ये है कि आईफा अवार्ड्स जो हैं उसमें बॉलीवुड के लोग खुद वोट करते हैं। मतलब आईफा अवार्ड जो है बॉलीवुड का अपना अवार्ड है, और अगर आईफा अवार्ड लापता लेडीज़ को 1-2 नहीं बल्कि 10 अवार्ड देता है, जिसमें कि ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड भी शामिल है, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो ऐसे किसी दावे पर, अनंत महादेवन के किसी दावे पर, या ऐसे किसी दावे पर कि ये कहानी चोरी की है, ये कहानी नकल की है, लिफ्ट की गई है, इसको नहीं मानता है, या फिर वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करता है? ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर उंगली उठने वाली बात है। आप देखिए कि ये फिल्म ऑस्कर में भी गई थी। आमिर खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंडिया में अवार्ड्स को लेके बहुत पैशनेट नहीं है, वो अवार्ड समारोह से दूर रहते हैं, लेकिन ऑस्कर के प्रति उनका एक गज़ब का फैसिनेशन है। वो लगातार ये कोशिश में है पिछले कई सालों से कि उनके प्रोडक्शन हाउस की किसी फिल्म को, या जिसमें वो काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, उसको ये अवार्ड मिले। तो लापता लेडीज़ के लिए भी उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन वहाँ नहीं मिला। तो ये जो बॉलीवुड का अपना अवार्ड है, जो कि वैसे तो ज़्यादा 25 एडिशन हो चुके हैं और उसमें से केवल 2 ही एडिशन इंडिया में हुए हैं, बाकी सारे विदेश में होते रहे, इसमें आमिर खान प्रोडक्शंस की इस फिल्म को 10 अवार्ड मिलते हैं। और ख़ास बात यह है, जो सवाल उठ रहा है कि एक चोरी की कहानी, एक नकल जिसको लिफ्ट कर लिया गया किसी फिल्म को, उसके ऊपर जो फिल्म बनी है उसको ये इस तरह के आप अवार्ड दे रहे हैं। और उसमें अवार्ड जो दे रहे हैं ओरिजिनल स्टोरी के लिए भी दे रहे हैं, जिसपे कि बाकायदा सवाल उठा रहा है एक फिल्म मेकर जिसने कि फिल्म बनाई थी, वो कह रहा है कि ये मेरी कहानी लिफ्ट की गई है। और मज़े की बात यह है कि अनंत महादेवन ने जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब तो ये बात कही ही थी, मगर उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ दिन पहले तक मेरी बनाई हुई ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, दूरदर्शन का चैनल है उस पर अवेलेबल है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज़ के साथ ही वो फिल्म यूट्यूब से गायब करा दी गई। मतलब ये जो नेटवर्किंग है, जो बड़े लोगों की नेटवर्किंग है, जो ताकतवर लोगों की नेटवर्किंग है, ये किस तरह से काम करती है। उन्हें पता था कि इस तरह की कोई भी चीज़ सामने आ सकती है, कोई बात सामने आ सकती है, इस तरह का क्लेम हो सकता है। उन्होंने पहले ही मामले को रफा दफा करा दिया। लेकिन अब उस वक्त तो चलिए मामला, बात आई गई हो गई, लोगों ने भी, ये होता है कि भाई लोग सुनते हैं भूल जाते हैं, मेमोरी बहुत कमज़ोर है। लेकिन अब जब आईफा अवार्ड्स में इस फिल्म को 10 अवार्ड मिले और बेस्ट स्टोरी का भी अवार्ड मिला है, तो अनंत महादेवन ने सोशल मीडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि घूंघट के पट खोल जस्ट मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ समथिंग कॉल्ड आईफा अवार्ड्स। मतलब उन्होंने आईफा अवार्ड्स को भी बहुत रिकॉग्नाइज नहीं किया यहाँ पे। उन्होंने कहा कोई है आईफा अवार्ड्स, पता चला है कि वहाँ पे घूंघट के पट खोल ने क्लीन स्वीप किया है। व्यंग देखिए आप उनका, इंक्लूडिंग बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी
मतलब इसको बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का भी अवार्ड मिला है। ऑफ कोर्स विथ अनदर टाइटल, वो कह रहे हैं कि पुरस्कार तो इसी फिल्म को मिला है, घूंघट के पट खोल, लेकिन उसका टाइटल बदल गया, मतलब लापता लेडी। और इसके बाद जो आखिरी लाइन उन्होंने इस पोस्ट में लिखी, बट देन अ रोज इज़ अ रोज बाई एनी नेम। गुलाब को आप किसी भी नाम से बुलाइए, आखिरकार तो वो गुलाब ही रहेगा। तो ये पोस्ट उन्होंने लिखा है और उसके बाद उन्होंने YouTube का एक लिंक शेयर किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि लैपटॉप के ऊपर किस तरह से जो ओरिजिनल फिल्म है घूंघट के पट खोल वो चल रही है। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं अरे ये फिल्म तो हमने देखी थी, कई लोग कह रहे हैं कि हम लंबे समय से इस फिल्म को देख रहे थे, कुछ ने कहा है कि भाई हम जब से लापता लेडीज़ की चर्चा थी हम इस फिल्म को ढूंढ रहे थे। तो अनंत महादेवन ने लिखा है कि ये पूरी फिल्म तो नहीं है, 1 घंटे का फुटेज जो है वो चलाया है यहाँ पर और ये उसकी रिकॉर्डिंग है। तो बात तो देखिए अब सामने आ गई, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसी स्थिति आती क्यों है बॉलीवुड में। बॉलीवुड जो है सचमुच कहानियों की तलाश क्यों नहीं करता है, क्यों वो दूसरों की बनाई फिल्मों की नकल करता है, क्यों वो बगैर इजाज़त लिए दूसरों की कहानियाँ चुरा लेता है और फिर उसको जो है ठीक ढंग से वो बदल भी नहीं पाता है। अगर अनंत महादेवन की इस फिल्म का जो वीडियो यहाँ डाला गया है आप उसको देखेंगे सीन दर सीन, आपने फिल्म देखी होगी तो जानते होंगे कि 2 जोड़ों की एक साथ शादी हुई है और जब वो घर लौट रहे हैं गांव से, अपने अपने गांव लौट रहे हैं, तो ट्रेन में दुल्हनों की अदला बदली हो जाती है। एक जो है वो दूसरे घर पे पहुंच जाती है और दूसरी जो है किसी स्टेशन पर उतर जाती है और उसे पता चलता है कि वो खो गई है। और उसके बाद किस तरह से लापता लेडीज़ की कहानी चलती है। कहानी के लगभग ऐसे ही फुटेज जो है आपको इस हिस्से में देखने मिलेंगे जो अनंत महादेवन ने वीडियो पोस्ट किया है। तो एक तरीके से अनंत महादेवन ने अब तो खुले तौर पर पोल खोल दी है। निश्चित रूप से उनको अपना ये वीडियो फुटेज कहीं मिला होगा, मगर सवाल आमिर खान जैसी शख्सियत पर भी है। आज उनका जन्मदिन है, वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं मुंबई के ताज होटल में और यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सुबह से इस बात की चर्चा है, खबरों में है। अनंत महादेवन ने ये जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है और ख़ास बात यह है कि मीडिया अगर आमिर खान से बात करता है, किरण राव से बात करता है, तो हम देखते हैं कि इन सवालों को ही गायब कर दिया जाता है। मीडिया के लोग पूछते ही नहीं हैं कि भाई आपकी फिल्म पर तो ये आरोप लग रहे हैं, आप क्यों जवाब नहीं देते, आप क्यों अनंत महादेवन से बात नहीं करते। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये बॉलीवुड के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है। क्या अनंत महादेवन इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है? क्या आमिर खान एक ताकतवर फिल्म प्रोड्यूसर हैं, एक बड़े सितारे हैं, इसलिए वो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं? वो जवाब भी नहीं देंगे। और जिस अवार्ड को फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड कहा जाता है कि इसके लिए तो बॉलीवुड के लोग खुद वोट करते हैं, तो क्या यही मान लें कि भाई बॉलीवुड के लोग जो हैं वो भी इस तरह के मटेरियल को जो चोरी का है, जिस पर नकल के आरोप हैं, जो लिफ्ट किया हुआ है, उसको एंडोर्स करते हैं? मतलब ओरिजिनलिटी की तलाश किसी को नहीं है, अच्छी कहानियों की तलाश किसी को नहीं है। सिर्फ क्या इसलिए वोट दिए जाते हैं कि क्या आमिर खान को खुश करना है या बड़े प्रोड्यूसर्स को और बड़े डायरेक्टर्स को खुश रखना है? क्या इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग वोट करते हैं? ऑस्कर में ये फिल्म गई और तब भी विवाद हुआ कि कई लोगों का ये मानना था कि ठीक है ये फिल्म अच्छी है। लापता लेडीज़ जब बहुत ख़राब फिल्में आ रही हैं बॉलीवुड में, ऐसे वक्त में जबकि बहुत ही बेसिर पैर का सिनेमा आ रहा है, कम से कम लापता लेडीज़ इसकी जड़ें हमारी ज़मीन में हैं, हमारे गाँव की बात करती है, हमारी जीवन शैली की बात करती है, हिंदुस्तानी सोच की बात करती है, यहाँ के कलर्स दिखाती है, यहाँ की संस्कृति को दिखाती है, ज़मीन से जुड़ी कहानी दिखाती। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप ऐसी कहानी जो है कहीं से भी लिफ्ट कर लें? और सच्चाई तो यही है कि बॉलीवुड के जो मेकर्स हैं, जो यहाँ के सितारे हैं, उनके लिए सारी सीमाएं जो हैं जुहू तक जाते जाते ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो फ्लाइट लेके विदेश चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ज़मीन से जुड़ी कहानी बता रहे हैं तो पता ये चलता है कि वो कहीं से आपने चुराई हुई है। और ऐसी कहानी को बॉलीवुड का अवार्ड जो है, आईफा अवार्ड, वो सम्मानित करता है। 1-2 नहीं बल्कि 10 अवार्ड देता है, जिसमें ओरिजिनल स्टोरी का भी मामला शामिल है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है और ये बॉलीवुड की सोच को भी बताती है कि वो किस तरह से मौलिकता की तलाश करने के बजाय या सचमुच भारतीय कहानियों की तलाश करने के बजाय, अच्छे लेखकों को ढूंढने के बजाय, वो इस तरह के मामलों को जो है वो बढ़ावा देता है। आप क्या सोचते हैं पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।